अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाद बच्चे जो होते हैं शॉर्ट हाइट होते हैं, यानी छोटे कद काठ उनके रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको उम्र भर का मसला बन जाता है। वो मेडिसिन भी कुछ खाते हैं या को ऑपरेट वगैरह करवाते हैं, सर्जरी वगैरह करवाते हैं कि ये इस सर्जरी से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हार्मोन डेवलप हो जाएंगे, लेकिन उनका मसला जो होता है वहीं का वहीं रहता है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैं हूं डॉक्टर हफ्स मुस्तफा रंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं आपको जो आज बताऊंगा, ये शार्ट सी बात मैं बताऊंगा, इन बातों पर आप अमल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है शॉर्ट हाइट। बच्चे जो छोटे रह जाते हैं, ये दो तीन किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनका धड़ छोटा होता है, बॉडी छोटी होती है, बाजू पूरे होते हैं। और वो बच्चे भी होते हैं कि जिनका धड़ पूरा होता है, यानी बॉडी पूरी होती है, उनके बाजू टांगे छोटी होती हैं। देखिए, ये जो शॉर्ट हाइट का मामला होता है, ये हार्मोनिक होता है, बाय बर्थ, बाय जीन्स आता है, अक्सर उसके साथ ताल्लुक होता है। और कुछ केस ऐसे होते हैं, एक मिनोरिटी केस की होती है, थोड़ी सी मिकदार होती है, थोड़ी सी तादाद होती है, थोड़ी सी क्वांटिटी होती है कि ये काबिल इलाज होते हैं और इनको सिर्फ खुराक का ख्याल रखने से, वॉक करवाने से, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करवाने से इनका जो बॉडी हाइट होती है, यानी इनकी जो शॉर्ट हाइट होती है, थोड़ी हाइट होती है, वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों को आपने किसी माकूल रीजनेबल डॉक्टर के पास ले जाना है, या चाइल्ड हॉस्पिटल में ले जाएं। वहां पर डॉक्टर की जो सजेशन है उसको फॉलो करें, उसके ट्रैक को फॉलो करें, जो आपको गाइडलाइन देगा उसके ऊपर चलें। फिजियोथेरेपी का है, कोई एक्सरसाइज का है, कोई इंस्ट्रक्टर रख लें, या किसी इंस्ट्रक्टर से इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर दें और इस बच्चे को उसी तरह मूव करें, उसी तरह उसको एक्सरसाइज करवाएं। ये बच्चा बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसका जो कद होगा वो नरम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आपने करना कब है दोस्तों? ये एक एज होती है, ये 10-12 साल के अंदर अंदर आपने इस चीज को जज करना है कि हमारे बच्चे का कोई उज़्व छोटा रह रहा है, यानी आर्म उसकी लेग छोटी हो सकती हैं, या उसकी बॉडी छोटी है, आर्म वगैरह लेग्स वगैरह पूरी हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए आप इंस्ट्रक्टर को मिलें, फिजियोथेरापिस्ट को मिलें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मिलें, वो आपको हार्मोनिक डेवलपमेंट जो होगी उसकी गाइडलाइन देगा। अब तो दोस्तों इतनी आसानियां आ चुकी हैं कि एआई इसके ऊपर इतना काम कर रही है कि आप खुद भी अगर थोड़ा सा वर्क करें, इसके बारे में अवेयरनेस नॉलेज आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। आप उनको प्रोड्यूस करवाएं, ट्रीटमेंट करें, उसके हार्मोन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए और जिस्म के अंदर वो नेविगेट करना शुरू कर दें, यानी अपना वर्क करना शुरू कर दें, तो आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी, ये बच्चा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये डिसेबिलिटी में, ये भी डिसेबिलिटी में बेचारे अकाउंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर हमारा वालिदैन का काफ़ी कसूर होता है। अगर उस वक्त इसको मैनेज कर लिया जाए इन केसेस को, तो ये बच्चे काफ़ी डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आगे आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर, ताकि लोगों के अंदर नॉलेज आए, लोगों को अवेयरनेस हो। अगर खुदा न खास्ता किसी का ऐसा बच्चा महसूस हो रहा है, जजमेंट हो रही है कि ये बच्चा इस किस्म का है, तो उसको उन्होंने मैनेज कैसे करना है, उसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है जिससे वो बेहतर हो सके, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो बच्चा भी दुआएं देगा कि सारी उम्र उसने डिसेबिलिटी में गुजारनी थी, वो अगर नॉर्मल जिंदगी या वो 80-70% ठीक हो जाता है, तो फिर भी वो फीलिंग नहीं होगी कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी खुद भी इसको लाइक करना है, शेयर करना है रिश्तेदारों के अंदर, दोस्तों के अंदर, और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।